हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए क्या होता है चैप्टर, क्या होती हैं लीनियर इक्वेशंस और क्या होते हैं टू वेरिएबल्स, ये सब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए इस चैप्टर का जो नेम है वो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हमें तो समझना होगा ये इक्वेशंस क्या होती हैं। जो इक्वेशंस वर्ड है, इक्वेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 3z प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा z है। दूसरा एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं y² प्लस 3z³ प्लस 4t। ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। देखिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमारे पॉलिनोमियल जो होते हैं, अगर उस पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन आ जाता है, कौन सा साइन, इक्वल का साइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन और इक्वल के दूसरी साइड भी हमारा कोई नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन हो और इक्वल के दूसरी साइड भी कोई नंबर लिखा हुआ हो, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वल का साइन है, इक्वल के दूसरी साइड कोई नंबर, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब देखिए हमारा इक्वेशन हो गया, ओके। अब इक्वेशन हमारी कौन सी, टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। एक है हमारा x और दूसरा है z। ठीक, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है। कितने वेरिएबल हैं, एक x और y। तो इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। और लीनियर वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल्स की पावर 1। तो ऐसे हमारे पॉलिनोमियल्स जिसमें इक्वल का साइन होगा, दो वेरिएबल होंगे और वेरिएबल की पावर 1 होगी, उन पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए हमारे दो वेरिएबल हैं लेकिन वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, तो ये तो लीनियर नहीं है। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है और वेरिएबल्स की पावर 1 और 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये वाला, इसमें हमारे दो वेरिएबल है और वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल्स जिसमें इक्वल का साइन हो, टू वेरिएबल्स उसमें वेरिएबल दो होने चाहिए, और लीनियर मतलब उसकी वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। उन पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट की बात हो रही है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस मीन्स डबल द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर पेन हमारा 10 रुपए का है तो नोटबुक हमारी हो गई 20 रुपीज की। अगर पेन हमारा 5 रुपीज का है तो नोटबुक हमारी हो गई 10 रुपीज की। राइट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट की एक लीनियर इक्वेशन बना करके हमको शो करनी है। देखिए मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक
नोटबुक की कॉस्ट हो गई x, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट हमारी हो गई y। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक जो है वो हमारी क्या है, डबल है, तो हमारा हो जाएगा 2x, और किससे डबल है, पेन की कॉस्ट से, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इस क्वेश्चन में हमको ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को हमको रिप्रेजेंट करना है ax प्लस by प्लस c के टर्म में, और a, b, c की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 3.9.352 पर बार। देखिए इस इक्वेशन को हमको चेंज करना है इस फॉर्म में, इक्वल में क्या है 0, तो हमको इक्वल में 0 बनाने के लिए सारी वैल्यू को एक साइड में लाना होगा। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 2x प्लस 3y और माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको कंपेयर करिए, जो हमारा x वाला वेरिएबल है वो x वाला वेरिएबल देखिए, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो a हमको मिलेगा 2। y वाला वेरिएबल देखिए, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b इज इक्वल टू 3। और c वाला वैल्यू c देखिए, c हमारा ये है, तो c की जगह पर क्या आएगा, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार, ये हो जाएगा c। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारी सारी वैल्यूज एक ही साइड में है, तो यहाँ पर x का वेरिएबल ये है, x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। y वाला वेरिएबल तो y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1/5, b की वैल्यू हो गई -1/5, c हमारा हो जाएगा -10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमको 6 को पहले इस साइड लाना होगा, माइनस का 2x 3y -10 और ये -6 इज इक्वल टू 0। तो x वाला कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, तो a आ जाएगा हमारा -2, b आ जाएगा हमारा 3 और c आ जाएगा -6। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले वैल्यूज एक साइड में लाइए, तो ये हमारा बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू मिलेगा 1। b का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है, तो b इज इक्वल टू हो गया -3। c देखिए c यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ पर c वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको भी इसी टर्म में बनाते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। a हमारा हो जाएगा 2, b हो जाएगा हमारा 5 और c हो जाएगा 0। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन, टू दो सोल्यूशन, मैनी या फिर बहुत से सोल्यूशन होंगे। देखिए जो सोल्यूशन होते हैं वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती रहती है, वहां पर सोल्यूशन भी उसके चेंज होते रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो y की वैल्यू है मान लीजिए 1 है और x की वैल्यू है 2, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 + 5 = 1, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 6 + 5 -1, तो ये हमारा बचेगा 10। अगर यहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए 2 है और x की वैल्यू है 0, तो ये हमारा इधर आएगा 0 + 5 -2 3। तो जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती रहती है वैसे वैसे इसके सोल्यूशन भी चेंज होते रहते हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? मैनी सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सोल्यूशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के 4 सोल्यूशन बताने हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमको इसके 4 सोल्यूशन निकाल के बताने हैं कि 4 सोल्यूशन इसके क्या होंगे। देखिए 4 सोल्यूशन निकालने के लिए या 5 सोल्यूशन निकालने के लिए, जितने भी सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है, जो y वाले टर्म होता है उसको इसी साइड में रखेंगे और y के अलावा जितने भी टर्म होंगे, x का कोफिशिएंट होगा, उन सबको इक्वल के दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे। यहाँ पर y हमारा इसी साइड में रहेगा और ये हमारा 2x इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, तो ये बनेगा 7 - 2x। जब इतना हो जाएगा तो एक टेबल बना लेंगे, ये एक टेबल हो गई, x और y। देखिए अब यहाँ पर इस टेबल में x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू रखी 1, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 1 7 - 2 × 1, तो 7 - 2 = 5। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। x की वैल्यू फिर से चेंज करेंगे, x की वैल्यू इस बार रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो 2 × 2 = 4। 3, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। x की वैल्यू फिर से अगेन चेंज करेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पर, 7 - 2 × 3 7 - 6 1। 3 रखने पर y की वैल्यू मिली 1। यहाँ पर x की वैल्यू दोबारा से चेंज करेंगे, यहाँ पर अब की बार 4 रखेंगे, 7 - 2 × 4 7 - 8 -1, तो 4 रखने पर y की वैल्यू मिली हमको -1। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 सोल्यूशन हमको मिल गए। एक हमारा हो गया सोल्यूशन, ये हो गया 1 और 5, दूसरा सोल्यूशन हो गया 2 और 3, तीसरा सोल्यूशन हो गया 3 और 1, और चौथा सोल्यूशन हो गया 4 और -1। इस तरह से इसके बहुत से सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें y वाले टर्म को इसी साइड में रखना है और ये जो x वाले टर्म है और पाई इसको इक्वल के दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी y = 9 - πx। टेबल बना लेंगे, x y 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 1, तो पाई हमको क्या मिलेगा? 9 - पाई। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमको मिलेगा 9 - 2 पाई। 3 रखेंगे तो 9 - 3 पाई, और 4 रखेंगे तो 9 - 4 पाई। सोल्यूशन हो गया 1 9 - पाई, एक ये सोल्यूशन हो गया 2, 9 - 2 पाई। तीसरा सोल्यूशन हो गया 9 - 3 पाई, एंड फोर्थ सोल्यूशन हो गया 4, 9 - 4 पाई। ये इसके 4 सोल्यूशन निकल गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर कुछ सोल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये सोल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें जो सोल्यूशन में जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा वाला y है। हमेशा ऐसा ही होगा, फर्स्ट डिजिट हमारा x का होगा और सेकंड डिजिट हमारा y का हो गया। देखिए यहाँ पर x हो गया हमारा 0 और y हो गया 2। यहाँ पर जो वैल्यू आई है x की और y की, वो हमको यूज करनी है इस इक्वेशन में और उनको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। तो हमारा इक्वेशन लिखते हैं x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x है हमारा 0 और y है हमारा 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो 0,2 इज नॉट ए सोल्यूशन। तो ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसको चेक करते हैं। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 है, माइनस y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 डज नॉट इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। 0,2 इज नॉट सोल्यूशन। लास्ट वाले को चेक करते हैं। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, x हमारा हो गया √2 एंड y हो गया हमारा 2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 4√2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा बचेगा माइनस का 3√2 इज इक्वल टू डज नॉट। तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, इज नॉट अ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। देखिए x की वैल्यू हमको 2 दे रखी है और y की वैल्यू हमको 1 दे रखी है। तो हमारे 2 2 4 एंड 3 1 3, k हमारा आ जाएगा